Morning student. Today we will discuss the miscellaneous exercise of chapter 3, class 12th. First question, A is given, just hold on. A is given 0, 1, 0, 0. We have to show that AI plus BA power n equals to an I plus NA n minus 1 BA, where I is the identity matrix of order 2 into 2 and n belongs to natural numbers. Now by the this question we can solve with the mathematical inductions. By the mathematical induction which you have read in class 11th, we are doing this with the BA first with n and an आ जाएगा, ठीक है, plus NA that is given to us n minus 1 BA ये given है. तो first n को हम 1 प्रूव करते हैं, पुट करते हैं. तो AI plus BA, ठीक है, इनपुट किया तो AI plus NA ज़ीरो हो गया, ज़ीरो तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है. तो M, दिस इज N और M, N yes, ठीक है. प्लस तो ज़ीरो हो गया तो प्लस 1 हो जाएगा. N हमारा 1 है तो प्लस BA तो इक्वल हो गया. इट इज़ ठीक है, प्रूव है कि N है. देखो N को अगर 1 पुट करते हैं, N माइनस 0, 1 इंटू 1, 1 ही रह जाएगा. तो ठीक है, 0 हो गया, a की पावर 0 तो वो 1 ही हो जाए कहलाएगा. तो दैट इज़ द सेम थिंग, ठीक है. ये मल्टीप्लाई है तो b के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को b से मल्टीप्लाई करो, दैट इज सेम थिंग. तो अब हम पुट करते हैं n इक्वल्स टू m और m पुट कर देते हैं. तो AI प्लस BA m आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो AMI प्लस MA m माइनस 1 BA आ गया. नाउ n को m प्लस 1 पुट करते हैं. तो AI सिंपल वैल्यूज पुट कर रहे हैं. ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है सारा प्लस 1 में. AI प्लस BA m, ठीक है. इसको ऐसे सीधा लिख देंगे AI प्लस BA. इज इट ओके? m को हम लिख सकते हैं. अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है. तो अब देखिए, अब इस पे फॉर्मूला लगाते हैं. जस्ट होल्ड लो. यस, फ्रॉम 1, दिस इज इक्वेशन 1 मान लेते हैं. इसको हम, ये जो आया इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है. अब AI प्लस BN m लिख दिया. तो AI प्लस BN n को हम m लिख सकते हैं. तो ये m हो गया. अगर ये m हो गया तो ये वैल्यू सारी यहाँ आ जाएगी. तो वही हम लिखते हैं, ये वाली n की जगह हम बेटा हम m लिखेंगे, MI प्लस MA m माइनस 1 BA. इसको साथ, इसको ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे, AI प्लस BA. इसको आगे सॉल्व करते हैं. आज ये मैंने लिखा था, तो अब इसको आगे करते हैं बेटा. I ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है. प्लस MI ये BA के साथ हो जाएगा. इसको ऐसे लिख देते हैं BA. इज इट ओके? प्लस इसको करते हैं MA m माइनस 1 BA, विच इज टू आ गया AI प्लस MA m माइनस 1 BA. ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया ये. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स. ये क्या आ जाएगा, AM प्लस 1, I का तो आई रहेगा, ठीक है ना. I कॉमन लीजिए, जाए जो मर्जी बोल लीजिए, I तो कॉमन ही है, ठीक है. प्लस AMBA हो जाएगा, प्लस MAMBA हो जाएगा, प्लस
इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को, एम ए एम माइनस वन बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आई ए इक्वल्स टू हमारे पास ए आ जाएगा, या ए आई इक्वल्स टू, या ए आई ए सेम थिंग है, तो ए स्क्वेयर करेंगे जब इसको तो ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा ए एम प्लस वन आई प्लस एम प्लस वन ए एम प्लस वन माइनस वन, ये कट गया, एम रह गया, तो बी ए, तो ये हमारे पास, ये थोड़ा सा इसको ऐसे रखो, ये अलग चीज़ बताई थी मैंने, तो ये आ जाएगा ए एम प्लस वन आई प्लस एम प्लस वन, ठीक है। ए इसको रहने दो, चलो, एम माइन प्लस वन माइनस वन इक्वल्स टू बी ए, तो एन को अगर हम एम प्लस वन पुट करते हैं तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो एन इक्वल्स टू एम आ गया, इट इज़ ट्रू फॉर एन इज टू एम, सो बाय द मैथमेटिक इंडक्शन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब बच्चों को थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूजिंग होगा, ए स्क्वायर ज़ीरो कैसे हुआ। देखो ए हमें दिया बेटा, ए हमें गिवन है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये दिया हुआ हमें 0 1 एंड 0 0, ठीक है ना। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो 0 0 1 0, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 0 1 0 0, अब इसको 0 0 हो गया, 0 0 को 0 हो गया, तो ये इसलिए 0 आ गया, ए स्क्वायर 0 आ गया, तो ए स्क्वायर 0 किया तो उसके साथ जितना अटैच था वो सारा 0 हो गया, इज इट ओके। तो वैल्यू, इसलिए वो सारा ये हमारा पोर्शन था जो हमने इसे मल्टीप्लाई किया, ये वाला, इसलिए ये सारा 0 हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर 0 आए, इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो हम ये टर्म छोड़ देंगे, ये और ये लेंगे, तो दैट सॉल्व। यही है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी बच्चों के लिए, बाकी तो इजी है, ये +1 में आपने पढ़ा हुआ है। यस, सेकंड वन नाउ आंसर करता हूँ मैं इसका। ये हमें स्टेटमेंट है, अगर हम n को 1 लिख दें तो a1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा, कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ, RHS। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 एंड 3 0। Any number having 0 means 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए आ गया, ये ए है, इज इट ओके, ये वो बोल रहा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं आगे, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ n इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो n को हम m पुट करते हैं, ठीक है। तो am क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज 3m माइनस 1 3m माइनस 1 3m माइनस 1, सिमिलर प्रोसेस। ठीक है जी, अब n ये तो हो गया, हाँ जी। नाउ वी शैल प्रूव विद n इज इक्वल टू m प्लस 1। m तो वही हमारा, ये लिख देंगे 1 m प्लस 1 1 हमारे पास 1 1, हाँ n इज m, रुको मैं लिखता हूँ, a m प्लस 1, यस। तो ये a m प्लस इंटू a हो लिख सकते हैं इसको, a, ठीक है ना। तो a m की वैल्यू ये आएगी, a की वैल्यू हम वहाँ से ले लेंगे, तो a m माइनस 1 a m माइनस 1 a m माइनस 1, ये सिमिलरली लिख लेते हैं। इंटू a क्या हमारे पास आ गया, 1 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 1, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, t बनाते हैं, सिमिलर प्रोसेस, इसको आगे करते हैं, रुको थोड़ा सा लॉन्ग है ये, आगे। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा,
3m-1 प्लस 3m-1 प्लस 3m-1, ठीक है। अब आगे भी सेम 3m-1, 3 प्लस 3m-1 प्लस 3m-1, ऐसी आगे 3m-1 प्लस 3m-1 प्लस 3m-1। ये जगह थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। मैं आगे थोड़ा स्लो से करता हूँ। ये सेम प्रोसेस हो जाएगा 3m-1 प्लस 3m-1 प्लस 3m-1 प्लस प्लस आएगा। ऐसे नीचे भी कर देता हूँ, पहले इधर इस तरह भी कर दें, ऐसे यहाँ पे सिमिलर -1 प्लस 3m-1 प्लस 3m-1, ये सेम कर दिया, ऐसे आप लिख लीजिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं 3m-1। अब अगर इसको सारी टर्म्स को अगर हम कंबाइन कर लें 1 2 3 आ गया, 3 इंटू 3, ये इसको ऐड है तो ऐड कर लिया हमने, 3 आ गया, 3 हो गए इंटू 3m-1, इज इट ओके। ऐसे ये तीनों हो गए 3m-1, ये 3 इंटू है बेटा, ये साथ में ध्यान रखना, m-1, ये 3 इंटू 3m-1, 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 ये हो गया। अब ये 3 का क्या लिखेंगे, 3 एक किया तो प्लस हो गया तो कट गया, ये 3m आ गया, ये 3m आ गया, ये 3m आ गया, ये 3m आ गया, ये 3m, इसको सॉल्व करते हैं तो 3m m है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया इक्वल्स टू दिस वन। अब देखिए अगर हम इस वाली टर्म को, ये तो इससे आगे ये वाली टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ 3m प्लस 1 माइनस 1, मैंने तो ये 3m कर दिया, इसको ये लिख सकते थे तो 3m प्लस 1 माइनस 1, तो ये तो मैंने कटिंग कर दी तो ये इधर इस तरफ ही आ गया। इसी सारी टर्म्स को इसी तरह हम लिखते तो हमारे पास ये रिजल्ट हो जाता n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो that's n is true, therefore n plus 1 true, that is by mathematical induction we can prove this, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये तो आ गया इस वाली टर्म को, ये सारी लिखनी थी, ये देखो इसको हम लिख सकते थे, मैं यहीं लिख के दिखाता हूँ तो 3m प्लस 1 माइनस 1, इसको ऐसे बार लगा दिया, इस टर्म को ऐसे लिखते थे, ये सारे ऐसे लिखे जाने थे, तो उसके बाद n इक्वल टू m प्लस 1 आ जाता, यही हमने सॉल्व करना था। ये थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है कुछ नहीं है, थोड़ा सा